जीयूआई प्रोग्रामिंग पाइथन, ठीक है। और जीयूआई प्रोग्रामिंग पाइथन को हम लोग एनाकोंडा में भी हम उतारने वाले हैं, लेकिन पहले हम लोग इसका कुछ बेसिक्स क्लियर करें जब तक एनाकोंडा मेरे पे फुल अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो अगर हमें जीयूआई प्रोग्रामिंग करनी है तो जीयूआई प्रोग्रामिंग करने के लिए कल भी हम लोग ने देखा था कि हमें 4 सेक्शंस में काम करना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन जो हमारा रहता है वो रहता है आपका हमारा जो जीयूआई है हमारा, उसको इंपोर्ट करना, यानी टिकेटर को इंपोर्ट करना, देन विंडो बनाना, उसके बाद हमारा था किसी कंट्रोल को लगाना, फिर मेन लूप के द्वारा इसको क्या करना, बंद करना, ठीक है। तो आज हम लोग इसी को क्या करेंगे, प्रैक्टिकली कुछ ऑप्शंस में हम लोग करके यहाँ पे देख रहे हैं। तो सभी हेडिंग डाल दीजिएगा। फर्स्ट है टिकेटर में लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्स। आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें कि हम लेबल और टेक्स्ट बॉक्स जोड़ेंगे कैसे, ठीक है। लेबल टेक्स्ट बॉक्स ध्यान रखना, इनपुट का सबसे नॉर्मल वर्जन आपका होता है लेबल और टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपको लेबल और टेक्स्ट बॉक्स अगर आपको जोड़ना है तो लेबल और टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने के लिए आपको यहाँ पे 2 क्लास बना के पाइथन दे रहा है, जिसमें एक क्लास आपका होता है लेबल और दूसरा क्लास आपका होता है एंट्री। जो एंट्री जो हमारा ध्यान रखना है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है, ठीक है। जैसे जो दूसरी लैंग्वेज जिन्होंने किए थे वो लोग टेक्स्ट बॉक्स बोलने के आदि हो चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लेबल लेते और टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। लेकिन पाइथन में क्या होता है, पाइथन में लेबल के साथ एंट्री का कॉम्बिनेशन चलता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लेबल कैसे काम करता है। तो जैसे हम यहाँ पे लेबल में जाते हैं तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको सीधे सीधे लेबल क्लास को यूज करना और इसके अंदर आपको ऑप्शंस का यहाँ पे यूज करना होगा। लेबल के ऑप्शंस बहुत सारे आपको मिलेंगे। जैसे कल भी मैंने कहा था कि जब हम पाइथन में जीयूआई की बात करते हैं तो पाइथन में सीएसएस सेपरेट नहीं होता है। पाइथन में आपको ध्यान रखना है उस पर्टिकुलर कंट्रोल के ब्रैकेट में उसके ऑप्शंस के द्वारा आपको क्या करना होता है, सीएसएस सेट करना होता है। तो कि कौन से सीएसएस ऑप्शन आप सेट करेंगे वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो पहले लेबल में फर्स्ट आप ऑप्शन लिखिएगा बीजी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेबल में बीजी के द्वारा क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर को सेट करते हैं। यानी लेबल का बैकग्राउंड कलर किससे सेट करेंगे, बीजी से। दूसरा आप लिखिएगा बीडी, बीडी में डैश करके लिखिएगा लेबल बॉर्डर, बीडी में डैश करके लिखिएगा लेबल बॉर्डर। सेकंड आपको क्या करना है, लेबल का बॉर्डर सेट करना, तो किससे सेट करेंगे, बीडी से आप लेबल का बॉर्डर सेट करेंगे। थर्ड आपका है फॉन्ट, फॉन्ट से डैश करके लिखिएगा लेबल फॉन्ट। थर्ड आपका क्या करेंगे, लेबल फॉन्ट। जो काम के सीएसएस है वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, जो आपको अभी इनिशियल लेवल पे चेक करना है। फोर्थ आपका एफजी, एफजी का मतलब है फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर को ध्यान रखना हम टेक्स्ट कलर भी कहते हैं। स्पेलिंग की प्रॉब्लम है, यहाँ से देख लीजिएगा, एफजी डैश फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर का मतलब क्या, टेक्स्ट कलर, ठीक है। जो लोग ध्यान रखना ये देखते कि भाई टेक्स्ट कलर यहाँ दिख नहीं रहा, तो आपको ध्यान रखना फोरग्राउंड कलर एफजी को हम टेक्स्ट कलर कहते हैं। नेक्स्ट आप लिखिएगा हाइट, हाइट में लिखिएगा लेबल हाइट, हाइट में डैश करके आप लिखिएगा लेबल हाइट। आपको लेबल यहाँ पे क्या करना है, लेबल का हाइट डिसाइड करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट में डैश करके लिखिएगा लेबल टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट आपको लेबल में डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल, टेक्स्ट वेरिएबल डैश करके लिखिएगा टेक्स्ट वेरिएबल में वेरिएबल जो कि लेबल के लिए डेडिकेटेड होगा, वेरिएबल विच इज डेडिकेटेड फॉर लेबल, वेरिएबल जो कि लेबल के लिए डेडिकेटेड होगा, वेरिएबल विच इज डेडिकेटेड फॉर लेबल। तो टेक्स्ट वेरिएबल में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल का भी यूज आ चुकी है, क्लास में हम लोग देखने वाले कि क्या लेवल पे वेरिएबल काम आएगा। नेक्स्ट आप लिखिएगा अंडरलाइन, अंडरलाइन अगर आपको लेबल में अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा विड्थ, ठीक है। अंडरलाइन मतलब अंडरलाइन अगर करना हो तो ठीक है, बस इसकी इतनी जरूरत नहीं रहती। नेक्स्ट है विड्थ, विड्थ मतलब लेबल विड्थ, लेबल की चौड़ाई। अगर आपको डालने के लिए कहा जा रहा है तो यहाँ से आप लेबल की चौड़ाई डाल सकते हैं। तो ये हमारे कुछ मेन प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया। अब आपको यहाँ पे किस तरीके से लेबल को यूज करना है ये तरीकों में हम लोग आज देख रहे हैं कि लेबल बनाए कैसे। तो लेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया, हम लोग ने यहाँ पे टिकेटर को इंपोर्ट किया। 2 तरीके हमने कल देखे थे, इंपोर्ट टिकेटर या फ्रॉम टिकेटर इंपोर्ट एस्ट्रेट। 2 में से कोई भी तरीका आप ले सकते हैं, ठीक है। पर इसके लिए टिकेटर पहले आपका इंस्टॉल होना जरूरी है। इसके बाद हमने विंडो बनाया, ठीक है, टॉप बराबर ठीक है, या फिर सेकंड मेथड जो भी आप ले सके। ज्योमेट्री सेट जरूर करिएगा। ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, हाइट और विड्थ को सेट करते हैं कि कितना हमें विंडो चाहिए,
वो हम यहाँ पे सेट करते हैं। हमने टॉप डॉट ज्योमेट्री 400 इंटू 250 किया, तो यहाँ पे क्या 400 बाय 250 का आपका विंडो बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये है आपका लेबल बनाने का मेथड। तो लेबल बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लेबल का नाम यहाँ लिखना होगा, किस नाम से आप लेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पे यूनेम बराबर लेबल लिखा, और यहाँ पे हम लोग बाय डिफॉल्ट सब में टॉप लिखेंगे क्योंकि हमें ऊपर की तरफ दिखाना, बॉटम लिखने पे नीचे चला जाता है। इसके बाद देखिए ये मेन चीज़ है आपकी, ये आप सभी ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट बराबर यूजर नेम। आपको लेबल में क्या दिखाना है वो आप यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, फिर कॉमा करके FG बराबर फोरग्राउंड कलर कर सकते हैं, BG बराबर बैकग्राउंड कलर सकते हैं, BD बराबर विड्थ डिसाइड कर सकते हैं। फिर जितने भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई, कॉमा कर करके इसी ब्रैकेट के अंदर सारी प्रॉपर्टीज सेट करना है। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि IT वाले को सिर्फ ये याद रखना जरूरी नहीं कि लेबल कैसे लगता है, IT वाले को उससे आगे एक चीज़ याद रखने की जरूरत पड़ती है कि हम उसमें डिजाइनिंग कैसे जोड़ें। तो डिजाइनिंग के लिए ध्यान रखना प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टी कहाँ डालोगे, ये हाथ से लेकर ये जो ब्रैकेट के अंदर है सारी प्रॉपर्टी डालो, FG डालो, BG डालो, इमेज डालो, हाइट विड्थ डालो, सब कुछ डालो। ठीक है, जब आप खुद प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन जब आप कंपनी में जॉब करेंगे तो आपका सीनियर बोलेगा इतना प्रॉपर्टी यूज करना है, तो आपको उतनी ही प्रॉपर्टी में काम करना पड़ेगा। अब लेबल तो यहाँ पे बन जाएगा, प्रॉपर्टी भी सेट हो जाएगी। इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन क्या आता है, हम इस लेबल को प्लेस कहाँ करें। तो इसके लिए ध्यान रखना है फंक्शन होता है प्लेस फंक्शन। प्लेस फंक्शन में हम यहाँ पे x और y एक्सिस के बेस पर किसी भी लेबल को प्लेस कर देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि x और y एक्सिस अपने मैक्स में बढ़ा हुआ है, ये x होता है, y होता है। ठीक है, तो उसमें भी जैसे सीनियर ने कहा कि x का 50, y का 100, इसमें आप लेबल को डाल देना, तो आप ऐसे प्लेस के साथ ये वैल्यू डाल देंगे। अभी क्योंकि आप लोग नए हैं तो इसमें थोड़ा दिक्कत आपको रहती है, थोड़ा जब आप पुराने जब होंगे, जब सीनियर बनेंगे तो प्लेस सेटिंग आपको आराम से आ जाती है। ठीक है, तब तक प्लेस सेटिंग कौन बताएगा, सीनियर। सीनियर ही प्रॉपर्टी बताएगा, सीनियर ही प्लेस सेटिंग बताएगा, आप बस उसकी बात सुने और वैसे लेबल बना के चला दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए इसमें ऐसे ये दो लेबल जैसे आपके सामने यहाँ पे क्रिएट होकर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो लेबल हमने क्रिएट कर लिए। अब लेबल का ये जो कोड है, इस कोड को उठा के मैं सीधे पहले आपके ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। ग्रुप का नाम क्या आपका, पाइथन फ्री क्लास। पाइथन फ्री क्लास। तो ये इस वाले में मैं आपको यहाँ पे पहले ये फर्स्ट कोड यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं। सेकंड आ गया था, चलो ये हम लोग डाल दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप लोग पहले क्या करेंगे, लेबल सेट करना आपको स्टार्ट करना है। बटन, ठीक है, तो बटन इंसर्ट हम कैसे करें। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि बटन जो है ये लाइफलाइन होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। हर प्रोजेक्ट में बटन ना हो तो यूजर इसमें क्लिक करके रिजल्ट डिराइव करेगा। हमें बटन डालने हैं। पहले के ज़माने में क्या था, नॉर्मल बटन डाले जाते थे, ब्लैक एंड वाइट चलता। आजकल कलर बटन आ दिए गए, आजकल बहुत फॉर्मेटिव बटन में होने लगी है। तो अगर आप पाइथन के से बटन डाल रहे हैं तो इसमें आपको क्या करना है, पहले बटन का नाम आप यहाँ लिखेंगे, नाम कुछ भी लिख सकते हो। बराबर बटन, ये क्लास है, पहला वर्ड देखिए आपको कैपिटल दिख रहा है। फिर टॉप आपको करना है टेक्स्ट बराबर सबमिट, ये मेन चीज़ है। आपको बटन में जो दिखाना है वो आपको टेक्स्ट बराबर में लिखना पड़ेगा। जैसे कई जगह सेव होता है, सबमिट होता है, फाइंड होता है, सर्च होता है, बहुत सारी चीज़ आपको दिखती है, ये टेक्स्ट में आपको डालना है। इसके बाद ये देखिए एक्टिव बैकग्राउंड पिंक, ठीक है, यहाँ देखिए बटन में बहुत कुछ डाल दिया गया। एक्टिव बैकग्राउंड डाला गया, एक्टिव फोरग्राउंड डाला गया, दो कलर्स डाल दिए गए। और उसके बाद देखो इसका प्लेस क्या किया गया, x बराबर 30, y बराबर 120 करके इसको प्लेस किया गया। ठीक है, तो सिंपली हमें पाइथन में जब भी हम कोई कंट्रोल डालते हैं तो हमें करना क्या, कंट्रोल के नाम के साथ उसकी प्रॉपर्टी और उसका प्लेस, दो चीज़ डिसाइड करनी होती है। या तो प्रॉपर्टी डिसाइड कर लो या आप क्या करेंगे, प्लेस डिसाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये मैं पूरा आपको बटन का ये जो ऑप्शन है ये उठा के सीधे आपके ग्रुप में ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया और ये हमारा बटन इन पाइथन, ये आपको दिख रहा है कैसे करके बटन पाइथन में हम सेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात हो रही है टेक्स्ट बॉक्स की। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है टेक्स्ट बॉक्स जो है ये ठीक लेबल के सामने आते हैं, इस चीज़ को हमने ध्यान रखना है। हम हमेशा टेक्स्ट बॉक्स कहाँ देखते हैं, लेबल के सामने। तो हम टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाएंगे,
इवन बराबर, इवन एक नाम है, नाम कुछ भी डाल सकते, इवन बराबर एंट्री टॉप कॉमा विड्थ बराबर 20 किया, प्लेस 100 और यहाँ पे x का बराबर 100 और y बराबर 50 हमने प्लेस यहाँ पे कर दिया। उसी तरीके से E2 एंट्री टॉप विड्थ बराबर 20 डॉट प्लेस x बराबर 100 y बराबर 90 कर दिया। अब इसको हमने इस तरीके से इसको सेट किया गया कि देखिए यूज़र नेम के ठीक सामने एंट्री आ जाए और पासवर्ड के ठीक सामने भी क्या आ जाए, एंट्री आ जाए। उसको इस तरीके से यहाँ पे सेट किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना खेल यहाँ भी किसका, प्लेस फंक्शन से हम लोग जो खेल रहे हैं, तो प्लेस के द्वारा, और प्लेस की वैल्यू ध्यान रखना आपको सीनियर आपको बता देगा। फाइनली हम कोडिंग को एंड करें टॉप डॉट मेन लूप से। जैसे हम टॉप डॉट मेन लूप करेंगे तो आपकी कोडिंग क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट आपका हो जाएगा और आपका पाइथन समझ जाएगा कि इसके आगे आप कुछ भी नहीं अपना रहे। तो अब मैं ये वाला जो पार्ट है आपका एंट्री पार्ट जो है, इसको और टॉप डॉट मेन लूप को उठाकर सीधे मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ आपके व्हाट्सएप अकाउंट में। ये मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया, इसमें मैं लिंक भी दे रहा हूँ। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स प्लस बटन की कोडिंग है, टेक्स्ट बॉक्स एंड बटन। अब यहाँ पे हमने ये थर्ड चीज़ भी करके तैयार कर दी। जैसे हम इसको रन करेंगे देखिए इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे हमने रन किया इसमें हमें इस तरीके से सिंपल सा फॉर्म हमें दिख जाएगा। तो आप लोग को पाइथन में इस कोड को लिखेंगे, लेकिन उसके लिए ध्यान रखना टिकेटर आपका इनेबल होगा तभी होगा। इसलिए मैं एनाकोंडा भी आज आपको ये कोड कराने वाला हूँ। एनाकोंडा मैंने इंस्टॉल लगाया हुआ है, तो जैसे एनाकोंडा होगा कि एनाकोंडा में टिकेटर बाय डिफॉल्ट रहता है, तो हम सीधे उसमें चला लेंगे। और इसमें टिकेटर का हमें पैकेज मिल नहीं रहा था कल, इस कारण हम एनाकोंडा में जाके इस कोडिंग को करने वाले हैं। तो फर्स्ट ये फॉर्म आपको जो दिख रहा है, इस फॉर्म को आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। और वो वर्क करना